हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पाठ 3 भाग 1 पर चर्चा करेंगे। पाठ 3 आपका है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्राचीन सभ्यताओं का उदय जो हुआ वह नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। इन सभ्यताओं को प्राचीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सभ्यताएं अस्तित्व में आई वह कुछ समय बाद अपने आप स्वतः ही नष्ट हो गई, लुप्त हो गई और आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। केवल पुरातत्वविदों ने उनके खंडहरों, अवशेषों आदि के आधार पर उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया और उन्हीं का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भी व्यक्ति सभ्य जीवन व्यतीत करते थे। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी ही एक प्राचीन सभ्यता थी। तो उसमें कई मेजर पॉइंट आते हैं, जैसे कि प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही क्यों हुआ। ये क्या कारण थे कि जो सभ्यताएं आज भी आप देखेंगे तो आज के जो मेगा सिटीज़ हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, किसी न किसी समुद्र या नदी के किनारे पाए जाते हैं। तो उसके प्रमुख कारण है नदियों में कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध रहता था। नदियों के आसपास की भूमि उपजाऊ थी जो कृषि के लिए उपयुक्त थी। नदियां परिवहन का अच्छा और सस्ता साधन थी क्योंकि उस समय सड़कों और रेल मार्गों का विकास नहीं हुआ था। तो तमाम बातें हैं। इन सब के साथ ही हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को यहाँ उद्धृत किए हुए हैं और जो कि आपको जानना आवश्यक है, इनको आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, जिससे कि आपको कोई परेशानी न हो और सब बातें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्राचीन सभ्यताओं का उदय कहाँ हुआ, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदी घाटी क्षेत्रों में। क्यों हुआ वह भी मैंने आपको बताया। क्योंकि कृषि के लिए और पीने के लिए जल मिल जाता था, नदियों के आसपास की भूमि उपजाऊ थी तथा नदियाँ परिवहन का अच्छा और स्वतः उपलब्ध साधन थे। इसलिए लोग नदियों के किनारे बसना या रहना पसंद करते थे। आज भी आप देखें जो भी बड़े बड़े महानगर हैं वह किसी न किसी नदी या समुद्र के किनारे ही पाए जाते हैं। और दूसरा बात है मेजर पॉइंट कि हड़प्पा स्थल की खोज सन 1921 ईस्वी में पश्चिम पंजाब में, जो कि ये पश्चिम पंजाब यह आज आधुनिक पाकिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? आधुनिक पाकिस्तान में। तो पश्चिम पंजाब में रावी नदी के तट पर मांडगुमरी जिले में हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ तथ्य थे, जैसे भवन, विशाल स्नानागार, सभागार, अन्न कोठार, मकान आदि, नगर नियोजन व्यवस्था। तो उसमें सभागार के बारे में थोड़ा सा आप जानना। सभागार जो था यह 69 मीटर लंबा और 23.4 मीटर चौड़ा एक विशाल भवन था। इसकी दीवारें 1.5 मीटर चौड़ी हुआ करती थी।
अब अगला नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत 1500 ईसा पूर्व, ये पूर्व लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे ईसा पूर्व में हुआ। तो अब हम यह जानते हैं कि आप जो है किताब घर पर पढ़ लेंगे और इसको नोट बना लेंगे, सबको याद कर लेंगे। उसके बाद हम इसी पाठ का अभ्यास में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे, और जो पहला क्वेश्चन क वाला भाग है आपका, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, उसको जो है हम डिटेल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहें। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पहला इसका अभ्यास पुरस्कार लेके आते हैं कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सही क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके 4 ऑप्शन हैं, तो चारों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो जो ऑप्शन सही है उस पर हमको सही का चिन्ह लगा देना है। जैसे मोहनजोदड़ो की खोज हुई सन 1921 में, सन 1922 में, सन 1923 में, सन 1924 में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 सन 1922 में सही है, इसको हम सही का चिन्ह लगा दें। दूसरा क्वेश्चन है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति कैसा जीवन व्यतीत करता था? सभ्य, ऑप्शन नंबर 2 असभ्य, ये दोनों अर्थात सभ्य और असभ्य दोनों, तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सभ्य। कैसा जीवन व्यतीत करता था? सभ्य जीवन। तीसरा है, सिंधवासी पीपल के वृक्ष को मानते थे। कैसा मानते थे? पवित्र, अपवित्र, उपयोगी, या ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 पवित्र जो है वह सही है। अब इसके साथ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ख में आएंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। आप इसको नोट कर लें। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय रिक्त स्थान की था। क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि। यहाँ क्या भरेंगे? कृषि था। दूसरा है, प्राचीन सभ्यताओं का उदय किन क्षेत्रों में हुआ? किन? नदी घाटी। यहाँ पर आएगा किन क्षेत्रों में हुआ? इसका उत्तर है नदी घाटी। तो यहाँ पर भरेंगे नदी घाटी। फिर अगला है रिक्त स्थान की व्यवस्था अन्न भंडारण के लिए की गई थी। तो हम जानते हैं अन्न कोठार, अन्न, यहाँ पे हम भरेंगे अन्न कोठार। तो अन्न कोठार की व्यवस्था अन्न भंडारण के लिए की गई थी। सिंधवासी बर्तन में बहुत निपुण थे, बर्तन में बहुत निपुण थे। तो यहाँ पे भरा जाएगा निर्माण कला। सिंधवासी बर्तन निर्माण, निर्माण करते
कर्ता निर्माण कला में बहुत निपुण थे। तो ये आपका हो गया सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय, हमने भरा कृषि था। दूसरा, प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदी घाटी, इसमें हमने भरा नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। फिर यहाँ पे भरा अन्न कोठार की व्यवस्था अन्न भंडारण के लिए की गई थी। चौथा है सिंधवासी बर्तन निर्माण कला में बहुत निपुण थे। अब इसके बाद हम सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको देखते रहें और नोट करते रहें तथा साथ में याद करते रहें। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। इसमें नीचे आपको कई कथन दिए गए हैं जिनमें से कुछ सही हैं तथा कुछ गलत हैं। तो सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह मात्र लगाना है। जैसे पहला है सिंधुवासी मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे, तो यह सही है, इसके सामने हमने सही का चिन्ह लगा दिया। दूसरा देखते हैं हड़प्पा स्थल की खोज 1922 ईस्वी में हुई, यह गलत है। तीसरा है मोहनजोदड़ो में नृत्य की मुद्रा में प्राप्त एक कांस्य की मूर्ति सिंधु कला का उत्कृष्ट नमूना, अर्थात मोहनजोदड़ो में खुदाई के समय नृत्य की मुद्रा में जो कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई वह सिंधु कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है, यह ऑप्शन भी सही है। अगला है सिंधु घाटी के लोग शिव को, भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजते थे, यह भी सही है। और इसी के साथ आपका पाठ 3 समाप्त होता है और फिर हम अगले दिन एक नए वीडियो के साथ नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे। बाय। आप लोग इसको लिखकर याद करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।